आज हम लोग देखेंगे अम्लों एवं क्षारों के सिद्धांत। अम्ल एवं क्षार को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। वही सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको हमें देखना है। तो देखो, अम्ल एवं क्षार सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया, जिसमें से प्रमुख हमारा है आर्हेनियस सिद्धांत या फिर आर्हेनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना यह सिद्धांत, और तीसरा है लुईस संकल्पना। ठीक है, इन्हीं तीनों को हमें देखना है। तो पहला देखते हैं हम लोग आर्हेनियस की अम्ल क्षार सिद्धांत। सन 1884 में आर्हेनियस ने जल में प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों, क्या बोल रहा है, आर्हेनियस ने सन 1884 में प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों अर्थात अम्लों एवं क्षारों के आयनन की व्याख्या करने के लिए आर्हेनियस संकल्पना दी। और यह संकल्पना जो है आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के नाम पर के आधार पर दिया गया है। तो इस नियम के अनुसार देखो क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, मतलब कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन H3O हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो H+ आयन मुक्त करेगा वह अम्ल, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा वह क्या हो जाएगा, आपका क्षार। उदाहरण देख लेते हैं। प्रबल अम्ल में पहले देखेंगे जैसे HCl, HNO3 व H2SO4। ठीक है, तो HCl है, जब उसको जल में घोलोगे तो एक तो H+ में टूटेगा और दूसरा किस में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। उसी प्रकार से HNO3 में देखेंगे तो जल में जब घोलोगे तो H+ में टूटेगा और NO3- में टूटेगा। तो इस प्रकार से यह H+ दान कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमें यह कह सकते हैं कि HNO3 क्या है, अम्ल है। दुर्बल अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल जल में ले लिए, यह भी क्या करेगा, H+ दान करेगा। यहाँ पर H2CO3, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ और CO3 2- हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्षार के लिए क्या होगा, देखो जब हम लोग क्षार के लिए देखेंगे तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं। H+ जो मुक्त करेगा वह अम्ल कहलाएगा, और OH- मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन जो मुक्त करेगा वह क्षार कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण प्रबल क्षार NaOH, तो Na+ और OH-, KOH में K+ और OH- हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा देखते हैं दुर्बल क्षार के लिए। तो दुर्बल क्षार के लिए क्या हो जाएगा, देखो NH4OH है तो NH4+ और OH-, OH मुक्त कर रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al3+ और OH-। ठीक है, उसके बाद अगला है अम्ल क्षार का ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या कहता है उसको देखते हैं। इस सिद्धांत को J.N. ब्रांस्टेड एवं मार्टिन लारी, मतलब कि 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत को J.N. ब्रांस्टेड एवं मार्टिन लारी ने सन 1923 में दिया था। इस सिद्धांत को प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत क्यों कहते हैं उसको देखते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन H+ देने की प्रवृत्ति होती है। ये भी आर्हेनियस के समान ही है, जो H+ देगा वह अम्ल होता है, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार क्या होगा, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यह सिद्धांत जो होता है उदासीन अणुओं के अलावा आयनों पर भी क्या होता है, लागू होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, HCl और H2O है, तो यहाँ से देखोगे यह H+ मुक्त करेगा और यहाँ से H2O क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो H3O+ हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, ब्रांस्टेड अम्ल HCl हो गया। और NH3+ H2O है, तो यहाँ से H2O जो आयन मुक्त करेगा उसको NH4 क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिससे वह NH4 क्या हो जाएगा, ब्रांस्टेड क्षार हो जाएगा। ठीक है, इसी में और दिया गया है इसी में और क्या है आपका, संयुग्मी अम्ल क्षार
युग्म, ठीक है। संयुग्मी अम्ल पूछा जाता है कि संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं। तो देखो, किसी अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद, जब कोई अम्ल प्रोटॉन त्याग रहा है मतलब कि H+ दे रहा है, तो किसी अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। जो प्रोटॉन त्यागेगा उसको जो क्षार ग्रहण करेगा और उससे जो क्षार बनेगा वह उसका संयुग्मी क्षार कहलाता है। उसी तरह किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात बना अम्ल क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एक आध बार पढ़ोगे तो नहीं लगेगा। जैसे HCl में H क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन त्यागेगा, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा अब आपका अम्ल। और वहीं पर जो H2O है वह त्यागेगा आपका H, मतलब कि ग्रहण करेगा, तो वह क्या हो जाएगा, त्यागेगा तो वह हो जाएगा अम्ल, जो एक दूसरे का संयुग्मी अम्ल एवं क्षार होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संयुग्मी अम्ल एवं क्षार को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देखो, ब्रांस्टेड-लारी सिद्धांत की सीमाएं कौन कौन सी है। यह ऐसे अम्ल एवं क्षारों के व्यवहार को नहीं समझा सकता जिसमें प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं होता है। जो प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं करते हैं ऐसे यौगिक को यह नहीं बता सकता है कि वह अम्ल हो सकता है या फिर क्षार हो सकता है, उसके बारे में। दूसरा क्या कहता है, BF3 एवं AlCl3, मतलब कि BF3 क्या है आपका, बोरान ट्राइफ्लोराइड एवं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जैसे पदार्थों जो प्रोटॉन नहीं देते, इनके अम्लीय स्वभाव को ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सकता है। ये दूसरी सीमा थी उसकी। तीसरी सीमा क्या हो जाएगी, अप्रोटिक विलायकों में, मतलब जो प्रोटॉन नहीं देते हैं, तो अप्रोटिक विलायकों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है हमारा लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। इस सिद्धांत को G.N. लुईस ने सन 1923 में प्रस्तुत किया था। यह भी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा गया है, जिसका नाम क्या था, G.N. लुईस था। इस सिद्धांत के अनुसार देखो, वे पदार्थ अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं क्षार कहलाएगा। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ऐसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले होंगे वह क्षार कहलाएगा, जबकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे NH3BF3 में देखते हैं तो NH3BF3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 5 रहता है, जिनमें से तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, 2 बचा हुआ है, तो उस 2 को यह बोरान जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके कारण से यह लुईस क्षार होगा और BF3 लुईस अम्ल होगा, क्योंकि वह उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये था अम्ल एवं क्षार सिद्धांत 3 देखे, आर्हेनियस, ब्रांस्टेड-लारी और लुईस का।